देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। गर्मी के सीजन में टिंडा, तुरई, लौकी ये सब्जियां घर पे जरूर बनती है और गर्मी में काफी फायदेमंद भी होती है। लेकिन टिंडा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई एम श्योर आप लोग भी सब्जी से कोसों दूर भागते होंगे। बट आज की रेसिपी में मैंने टिंडा को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है कि अब सबको नापसंद आने वाली टिंडे की सब्जी भी अब सबकी फेवरेट सब्जी होने वाली है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो टिंडा लिया है। सबसे पहले टिंडे को छील लेंगे, उसके बाद टिंडे के ऊपर का और नीचे का हिस्सा काट लेंगे। उसके बाद हम टिंडे को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, सारे टिंडे मैंने काट लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने तड़का पैन को गैस में चढ़ा दिया है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल के इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए फ्लेम तुरंत ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद ही बेसन ऐड कीजिएगा। उतने टेम्परेचर में ये बेसन जो है भुन जाएंगे। जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा था, मैं टिंडे को एक अलग तरीके से बनाऊंगी, तो मैं टिंडे के लिए एक स्पेशल मैरिनेट प्रिपेयर करूंगी। तो ये बर्तन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दही, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, रिच रेड कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। हमने जो सरसों का तेल में बेसन भुना था, इसे भी इसमें डाल देंगे। अब सारे चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाला पेस्ट में हमारा ये जो धुला हुआ टिंडा है, इसे डाल देंगे। अब टिंडे को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टिंडे को 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब एक ग्राइंडिंग जार में 8 से 10 लहसुन की कलियां डालेंगे। साथ ही साथ 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 2 मीडियम साइज के टमाटर काटकर डाल देंगे। अब सारे चीजों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक कुकर में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और धुआं आने तक गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को पिंक होने तक भून लेंगे। प्याज भुन चुका है। अब फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल जरा सा पानी डाल के मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। अब मसाले से तेल अलग हो जाने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ टिंडा। अब टिंडा को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे बीच बीच में चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने मसाले में बेसन डाला था। अगर आप इसे बीच बीच में नहीं चलाएंगे तो मसाले तले में चिपकने के चांसेस रहेंगे। टिंडा को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए, मसाले से तेल अलग भी हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हल्का सा लगाएंगे कुछ इस तरह से और फ्लेम को मीडियम में रखते हुए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। फिर से कुकर का ढक्कन हल्का सा लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ऐसा हमें कुछ 20 मिनट तक यानी कि 4 बार करना होगा। हमने 20 मिनट तक टिंडा को ढक ढक के पका लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो नमक थोड़ा सोच समझ कर ही डालिएगा। अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं जिस बर्तन में टिंडे को मैरिनेट की थी उसी बर्तन में 1 कप पानी डाल के उसी पानी को मैं डाल रही हूँ। साथ ही साथ 1 चीरा लगा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। इस समय अगर आप हरी मिर्च डालते हो तो टिंडा में बहुत अच्छा हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा। अब कुकर का लिड लगा लेंगे और टिंडा को हमें मीडियम फ्लेम में 2 विसल्स आने तक प्रेशर कर लेना है। 2 विसल्स लग चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब कुकर के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बिल्कुल लाल लाल रस्सेदार। चलिए एक बार चेक करते टिंडा अच्छी तरह से पका है या नहीं। ये देखिए टिंडा अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम टिंडे की सब्जी को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस सब्जी को आप रोटी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी टिंडा की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।